अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, आज हम लोग लफ्ज़ों का खेल खेलेंगे, तो क्या आप इस खेल के लिए तैयार हो? जी शाबाश। तो लफ्ज़ों का खेल खेलने के लिए चार्ट पे मैंने कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं। ये अल्फाज जिन हर्फ पे ख़त्म होते हैं उस हर्फ से आपने एक और लफ्ज़ लिखना है। फिर वो लफ्ज़ जिस हर्फ पे ख़त्म होगा उससे एक और लफ्ज़ लिखना है। ठीक है? ठीक है। चलें अब हम लोग अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। जैसे तितली, तो फिर ये हम लोग बना लेंगे या। अब याक कौन से हर्फ पे ख़त्म हो रहा है? क से एक और लफ्ज़ बनाए। कव्वा। ये खेल आप 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। इस खेल में बच्चे ज़हनी तौर पर अलर्ट हो जाते हैं और अपने ज़ख़ीरा अल्फाज में से ऐसे अल्फाज ढूंढते हैं जिनकी मदद से वो ये टास्क पूरा कर सकें। लफ्ज़ों के इस खेल में इस टास्क के बाद एक और टास्क है, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अब हमारा है अगला टास्क। अगले टास्क में मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ पाकिस्तान लिखा है, तो पाकिस्तान ख़त्म होता है नून पे। आपने अगला लफ्ज़ नून से शुरू करना है। फिर वो लफ्ज़ जिस हर्फ पे ख़त्म होगा उससे अगला लफ्ज़ लिखना है। ठीक है, स्टार्ट कर दें। ये टास्क पिछले टास्क की निस्बत कुछ मुश्किल है क्योंकि आपने सिर्फ एक ही लफ्ज़ लिख कर देना है बच्चे को और बच्चे ने बाकी अल्फाज खुद लिखने हैं। जी, तो लफ्ज़ों का ये खेल आपने देखा, जैसे कि पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तान हर्फ नून पे ख़त्म होता है, तो नून से फिर हम लोगों ने अगला लफ्ज़ बनाया नलका। नलका ख़त्म होता है अलिफ़ पे, अलिफ़ से बन गया अहमद। अहमद के बाद अहमद दाल पे ख़त्म होता है, तो दाल से दवा। दवा ख़त्म होता है अलिफ़ से, अलिफ़ से अनार और फिर रे से रात। इसी तरह हम लोगों ने एक लफ्ज़ों की चेन बनाई है। और ये गेम खेलते हुए मुश्किल भी पेश आती है बच्चों को क्योंकि अक्सर एक ही हर्फ बार बार आ जाता है, तो उस वक्त बच्चा सोचता है कि ऐसे कौन से अल्फाज का चुनाव किया जाए ताकि अगला लफ्ज़ वो उससे बआसानी बना सके। और इस गेम का दूसरा फ़ायदा ये भी है कि बच्चा नए नए अल्फाज सीखता है और न सिर्फ उन्हें याद रखता है बल्कि उनके लिखने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। उम्मीद है आज का ये लफ्ज़ों का खेल भी आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे एक और खेल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।